अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लेके हैं फ़िश बिरयानी की बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यमी किस्म की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान होगी और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में हम आपको बताएंगे कि किस तरह हम इसकी स्मेल को ख़त्म करेंगे। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब भी हम मछली का कुछ भी बनाने लेते हैं तो इसकी जो स्मेल होती है ना, वो हमें खाने के लिए ये कहती है कि हम ना खाएँ। लेकिन आज जो हम आपके लिए रेसिपी लेके आए हैं, इसमें आपको बहुत ही ज़बरदस्त बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप ये मछली की बिरयानी खा रहे हैं। बिल्कुल भी इसकी स्मेल हम ख़त्म कर देंगे और आपको इसकी एक ख़ास ट्रिक बताएंगे जिससे हम इसकी स्मेल को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। और आप देख सकते हैं कि ये देखने में भी कितनी डिलीशियस लग रही है, खाने में उससे भी कहीं ज़्यादा डिलीशियस थी। इसके लिए आप मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। यहाँ पे तकरीबन हमें ली है हाफ़ के जी ली है मछली, जिसको हमने यहाँ पे देखें अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। यहाँ फ़ोक की मदद से हम इसके अंदर ये इसलिए सुराख कर रहे हैं, इसी वजह से कि जो हम मसाला लगाएंगे वो झटपट ये तैयार हो जाएगा और इससे इसमें बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर इन्हेंस हो जाएगा। यहाँ पे हम लेंगे वाइट विनीगर, 2 टेबल स्पून यहाँ पे वाइट विनीगर के हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। आप लेमन का जूस भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। यहाँ पे 1 से 2 पिंच हम येलो फूड कलर का लेंगे, इसलिए कि इसके ऊपर थोड़ा सा कलर आएगा, वो बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि वो ही चीज़ हमें खाने में अच्छी लगती है जो कि हमें देखने में अच्छी लगती है। इस वजह से हम इसको लगा के तकरीबन 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उससे ये होगा कि इसका जो कलर है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। और ये देखें, यहाँ पर हमने लिया है अदरक और लहसुन को चॉप करके इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून। 1 से 1.5 टेबल स्पून हमने लहसुन और अदरक का पेस्ट इसमें ऐड कर दिया है। इसके बाद हम इसमें मछली मसाले का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इस मसाले में हर चीज़ मौजूद होती है, इसलिए हम इसमें लंबा चौड़ा काम इसलिए नहीं करेंगे कि झटपट हम जो रेसिपी तैयार कर सकते हैं उसी को हम बताते हैं, कि जो हम ये इजी ट्रिक से हम आपको बताते हैं कि किस तरह हम इसको तैयार करते हैं। यहाँ पे ये हम डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको फिर हम रेस्ट पे छोड़ देंगे। इससे ये होगा कि इसके अंदर तक इसका जो फ्लेवर है वो इन्हेंस हो जाएगा। इसके अलावा हम इसमें देखिए बिल्कुल कम मसाला जात इस्तेमाल करेंगे। अब इसके अंदर हम कोई मसाला ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पे इसको रेस्ट पे छोड़ दिया। यहाँ पे हमने लिया है तकरीबन आधा किलो ही चावल हम लेंगे, जिसको हमें आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था पानी में। यहाँ पे पानी गर्म करने के लिए हमने छोड़ दिया है। इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून इसमें हम डाल देंगे घी, और तकरीबन इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक, 1 टीस्पून थोड़ा सा ज़ीरा डाल देंगे, और यहाँ पे बादन के फूल डाल देंगे, 2 करी पत्ता डाल देंगे, और थोड़ी सी हम इसमें दालचीनी ऐड करके इसको हम दम पे रख देंगे। जैसे हमारा पानी पकना शुरू हो जाएगा, इसमें हम राइस ऐड कर देंगे। इन मसाला जात को इसमें ऐड करने का मकसद ये है कि हल्की सी जो धीमी सी खुशबू आती है ना हर बाइट में हमें खाने में, वो बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही यम लगती है। इसको बॉईल करने के बाद इस मसाला जात को आप स्किप भी कर सकते हैं और उसमें रहने भी दे सकते हैं, जो कि देखने में भी बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है, और खाने में तो इसका जो फ्लेवर आएगा वो बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। आप इसकी पोटली बना के भी इसमें ऐड कर सकते हैं अगर आपको मसाला पसंद नहीं तो। यहाँ पे आपने चावल इसमें ऐड कर दिए जैसे इसमें बॉईल आया था। अब इसको थोड़े, यहाँ पे हम गलती करते हैं कि जब भी हम यहाँ पे चावल बॉईल करते हैं तो उसको हम 90 to 80% डन करते हैं, लेकिन जब भी हम ये चावल को बॉईल करें इसको तकरीबन 75% या 70% हमें डन करना चाहिए, क्योंकि जब हम इसको दम लगाते हैं ना तो उसके अंदर अगर जो गोश्त वगैरह से हम ऐड करते हैं उसमें भी जो स्मेल, जो कच्चापन होता है वो भी दूर हो जाता है, और थोड़ा सा दम हमें 15 से 20 मिनट तक रखना चाहिए। उससे ये होता है कि जो चावल है उसकी गिलावट भी बहुत ही ज़बरदस्त हो जाती है और टूटने का खदशा भी नहीं रहता। यहाँ पे देखें हमारे जो राइस हैं इसको हम स्ट्रेन कर लेंगे। यहाँ पे हमने इसको स्ट्रेन कर दिया। यहाँ पे आप इसमें से रिमूव भी कर सकते हैं। यहाँ पे वही पैन में हमने तकरीबन आधा कप डाल लिया है घी, उसमें हम डाल देंगे मछली जो हमने मैरिनेट करके रखी थी। यहाँ पे मसाला उसका हमने साइड पे रख दिया, सिर्फ मछली के फिले को उठा के हमने इसमें ऐड कर दिया। अब इसको हम उलट पलट करते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। इसको फ्राई करने का मकसद ये है कि इसकी जो स्मेल है, हम आपको बता रहे थे ना कि हम स्मेल को ख़त्म करने का आपको बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक बताएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं इसकी स्मेल को हमने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, जो कि बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि हम मछली की बिरयानी खा रहे हैं। ये ज़बरदस्ती हमारी जो मछली है तकरीबन फ्राई हो चुकी है, इसको हम निकाल लेंगे। अगर हम ऐसे फ्राई करेंगे इससे जो फ़ायदे होते हैं कि एक तो हमारी मछली जो वो टूटती नहीं, और दूसरी बात ये होती है कि जो इसकी स्मेल है वो इसी तरीके से हम ख़त्म कर सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट इस मसाला जात में ऐड कर दें तो इसकी स्मेल बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होती। यहाँ पे हमें वैसे जो हमारा जो ऑयल बच गया था उसमें हमने प्याज डाल दिया, तकरीबन 2 दरमियानी साइज़ के हमने प्याज लिए थे, जिसको हम ब्रीक स्लाइस कटिंग करके इसमें ऐड कर दिया। अब इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट दम पे रख देंगे, इससे ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा।
आप देख सकते हैं थोड़ा सा प्याज जो हमारा वो सॉफ्ट हो चुका है। इसी बेस पे आके हम इसमें डाल देंगे जो मसाला हमने मछली का बाहर रहने दिया था, अदरक और लहसुन, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इसमें भी इसका फ्लेवर आएगा। जैसे हमने इसको ऑयल में फ्राई कर लिया, इसमें हमने 4 अदद मिर्चें ली हैं जिसको हमने अंदर कट लगा दिया है, और 2 से 3 टमाटर लेंगे। इसकी हम ग्रेवी तैयार करेंगे। इसको हम थोड़ी देर फ्राई करेंगे। जैसे ये हल्का सा फ्राई होना शुरू हो जाएगा और ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे हम डाल देंगे हाफ़ टी स्पून नमक, और जो मछली मसाला हम बच गया था 1 टेबल स्पून, इसमें हम वो ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं इसके अलावा हमने इसमें कोई भी ऐसा मसाला जात इस्तेमाल नहीं किया जो कि हमें खाने में भी टेस्टी ना लगे, और यहाँ पे हमने जो स्पाइसेस हैं वो भी बैलेंस रखने हैं। इसी वजह से हम मछली मसाले का इस्तेमाल करेंगे, इससे ये जो खुशबू होती है वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। यहाँ पे तकरीबन 1/4 कप इसमें हम पानी डाल के इसको दम पे रख देंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि ये जो हमारा टमाटर वो अच्छी तरह से मैश हो जाएँ। आप देख सकते हैं ऑयल भी हमारा सेपरेट होना शुरू हो चुका है, और जो हमारा मसाला जात है वो भी अच्छी तरह से उसकी भी गलावट हो चुकी है। अब हल्के हाथों से इसको हम मैश करते जाएंगे और इसको हम मिक्स करते जाएंगे। जैसे हमारा जो मसाला है वो एक जान हो जाएगा, ये देखें ज़बरदस्त है। यहाँ पे हमने इसको फ्राई भी कर लिया और एक जान भी हो, यहाँ पे हमारा ऑयल भी सेपरेट होना शुरू हो चुका है। अब जो मछली हमने फ्राई की थी वो इसमें ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं फ़िश का कितना ज़बरदस्त जो कलर आया है। इसको हल्के हाथों से हम इसमें तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे। इसकी बुनाई का मकसद ये है कि जो हमने मसाला तैयार किया है उसमें इसकी खुशबू भी है शामिल हो जाए, और इसका जो टेक्सचर है वो भी ज़बरदस्त हो जाए, और ये इसमें रच बस जाए। हल्के हाथों से उलट पलट करते तकरीबन देखिए हमने इसको कुक कर लिया। यहाँ पे जो हमने चावल तैयार किए थे ये इसमें ऐड कर देंगे। ये चावल हम उस बेस पे ऐड करके जैसे हमारा ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा, इसमें पानी हमारे जो मसाला जाता है उसमें ज़रा भी पानी नहीं रहेगा, तब इसमें हम चावल डाल देंगे। इसमें राइस ऐड करने के बाद जो हम इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, चावलों को अच्छी तरह से हम एक जैसा रख लेंगे। अब इसके ऊपर येलो फूड कलर ऐड करेंगे। मैं बिल्कुल ऐसे ही येलो फूड कलर ऐड करती हूँ और उसके ऊपर हल्का सा पानी का छट्टे डाल देती हूँ। उससे ये होता है कि जो हमारा जो बिरयानी है उसमें पूरी में ये नहीं बिल्कुल गुलावट नहीं होगी इसकी, बिल्कुल एक जगह पे ही हमारा जो कलर है वो आएगा और बाकी वाइट रहेंगे। यहाँ पे हमने लिया है पुदीना और हरा धनिया, खूबसूरती के लिए इसके ऊपर लगा देंगे और इसको दम लगा देंगे। तकरीबन 20 मिनट के लिए हम इसको दम लगा देंगे। आप देख सकते हैं कि हमने इसको दम लगा दिया और 20 मिनट के बाद ज़बरदस्ती हमारी ये जगह खुशबू भी पूरे घर में फैली हुई थी, और जो कि बहुत ही सबको पसंद आई थी। आज की रेसिपी आपको भी उम्मीद करती हूँ बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। इसकी सबसे बड़ी टिप ये होती है कि इसके लिए हम प्लेट का यूज़ करते हैं, वो इसलिए कि जो हमारी मछली है वो टूटे नहीं, और जो हमारे राइस हैं वो भी बिल्कुल नहीं टूटेंगे। इसके लिए आप जब भी बिरयानी बनाएं तो इसको बड़ी प्लेट के साथ ही सर्व कीजिएगा। उससे ये होगा कि हमारे जो चावल हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त लगेंगे और बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं कि किस तरह इसका टेक्सचर कितना ज़बरदस्त ये हमारी रेसिपी तैयार हुई है। इसी तरह की रेसिपीज़ देखने के लिए और मोर रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ मिलेंगी जो कि ईजी टू कुक होंगी और ईजी टू होम होंगी, और बहुत ही कम बजट में हम तैयार करके आपको दिखाते हैं कि आप किस तरह अपने घर पर मज़ेदार से खाने तैयार कर सकते हैं और अपने घर वालों के लिए बहुत अच्छे अच्छे खाने तैयार कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो और मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अल्लाह हाफ़िज़।